हेलो गाइस। सो आज का टॉपिक है सर्च एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। ठीक है। हमें एक एरे दिया गया है जो पहले सॉर्टेड था 1 2 3 4 5, और फिर वो सॉर्टेड एरे पे हमने एक रोटेशन परफॉर्म कर दिया कितने से भी, लाइक डजंट मैटर कितने से। ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल देखेंगे तो पहले 1 2 3 4 5 था, इसको हमें रोटेट करके दिया गया है 3 से, राइट में 3 से रोटेट किया है, तो ये 3 4 5 1 2 हो गया। ऑलराइट। तो इसके ऊपर हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, वो चाहे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या कोई आउट ऑफ एरे भी हो सकता है। वो देखना है वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। ठीक है। तो हमें ये करना है। तो लेट्स, अगर हम ध्यान से सोचें तो इसके अंदर हमें सबसे पहला अप्रोच क्या माइंड में आएगा, वो होगा कि सिंपली एरे को ट्रैवर्स करो और हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके, एरे को ट्रैवर्स करते वक्त हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके देखेंगे जो जिससे सर्च करना है हमें की से। ठीक है। तो 3 3 बराबर है, अगर बराबर मिल गया तो फिर वो रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर कहीं पे भी बराबर नहीं मिला तो फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे, ऐसा। ठीक है। ये ओ ऑफ एन टाइम में हुआ। लेकिन हमारे पास और दो अप्रोचेस मीन एटलीस्ट है जो ओ ऑफ एन से भी कम टाइम, दैट इज ओ ऑफ लॉग एन टाइम के अंदर हम कर पाएंगे। ठीक है। और वो चीज़ कैसे, वो क्या एल्गोरिदम्स है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। लेकिन वहाँ जाए उसके पहले हमें कुछ एक दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। ठीक है। तो ये एल्गोरिदम में क्या होगा कि जैसे तुम्हें एक एरे दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बोला है कि ये सॉर्टेड एरे है। ठीक है। इट इज़ गिवन दैट द एरे इज सॉर्टेड। तो इस एरे के ऊपर तुम्हें सर्च लगाना है कि कोई नंबर दिया, फॉर एग्जांपल 2, तो इसको सर्च करना है 2 जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, लाइक हर एक को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है। बिग ओ ऑफ एन जो होगी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल होगी, उससे कम चाहिए, उससे भी कम कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो ये अल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है ओ ऑफ लॉग एन। कैसे ओ ऑफ लॉग एन होगा, लेट्स सी। ठीक है। इसमें क्या करेंगे ना, बेसिकली आइडिया क्या होगा, हम सर्च स्पेस को डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसमें मेन हम सॉर्ट एरे का सॉर्टेड होने का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। और हम हमेशा सर्च करने की जो जगह होगी वो हम आधी आधी करते जाएंगे, इसीलिए ये अल्गोरिदम में जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ लॉग एन बताया हुआ है। तो अब देखेंगे तो इसके अंदर हम ये एल्गोरिदम ऐसा तो क्या करता है। ठीक है। तो देखो जैसे हम ऐसा करेंगे कि ये एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा उसको स्टार्ट बोल देंगे, और लास्ट पोजीशन पे होगा एंड बोल देंगे। इनिशियलाइज ऐसे कर देंगे, स्टार्ट और एंड। ठीक है। अब हम एक स्टार्ट और एंड के हेल्प से हम एक मिडल पॉइंटर फाइंड कर, लाइक मिडल इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है। अब वो मिडल इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना, वो हम कंपेयर करेंगे अपने सर्च करना, कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है उससे। ठीक है। अब उससे सर्च करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 है और ये 4 है, तो 2 इज़ लेस देन 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो एलिमेंट चाहिए वो स्टार्ट से लेकर मिड के बीच में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा सबसे पहले तो जो मिड है ना, उसकी अगर आप राइट साइड देखोगे तो सारे एलिमेंट वो मिड से बड़े होंगे। ठीक है। मिड से एंड तक जो रेंज है उसमें सारे एलिमेंट मिड से बड़े होंगे, और मिड से स्टार्ट की रेंज में सारे एलिमेंट मिड से छोटे होंगे। राइट। क्यों होगा ये, क्योंकि ये एरे तो सॉर्टेड है, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी, फिक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, उसमें बढ़ेंगे। ऑलराइट। तो अब हमें अगर जो भी नंबर चाहिए उसको सिंपली हम मिड से कंपेयर करेंगे और पता लग जाएगा कि ये नंबर तो मिड से छोटा है, इसका मतलब मिड इज़ द अपर लिमिट, हम राइट में जा ही नहीं सकते। राइट के लिए मिनिमम नंबर हमें 4 चाहिए था। ठीक है। 4 से तो ज़्यादा है ही नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सब एरे में चले जाएंगे। ठीक है। तो सर्च लेस देन ए आर आर ऑफ मिड, ठीक है, एरे ऑफ मिड इंडेक्स। ठीक है। तो वो 4 से कम है तो हम ये वाले सब एरे में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे टिक लगा दिया इसको हम, और इसको पूरा हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इतने एलिमेंट्स चल ही गए। ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब 1 2 3 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए स्टार्ट ये 1 रहेगा और एंड ये 3 रहेगा। स्टार्ट 1 और एंड 3, इसका मिड एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। और हम कंपेयर करेंगे सर्च के साथ, 2 इक्वल इक्वल टू 2, सर्च इक्वल टू एरे ऑफ मिड, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें। तो एरे इज फाउंड, रिटर्न हम ट्रू करवा देंगे। सो बेसिकली यही है। algorithm says compare search key with middle element of the array, and if search is less than array of mid, go to left सब पार्ट। ठीक है। लेफ्ट सब पार्ट मतलब एरे ऑफ स्टार्ट से लेकर मिड -1 तक। ठीक है। स्टार्ट से लेकर मिड -1 पॉइंट तक तुम जाओ, लाइक उसमें फिर से सर्च करने लगो। ठीक है। फिर सर्च ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड अगर होगा, ठीक है, अपना जो एलिमेंट 2 के बदले मान लो 6 होता। ठीक है। तो उससे क्या पता चलता कि मिड के पहले तो सारे छोटे एलिमेंट्स हमें राइट साइड में जाना पड़ेगा, इसलिए गो टू राइट साइड। ठीक है। सर्च इन राइट साइड, सेम चीज़। तो उसके लिए स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड +1। ठीक है।
स्टार्ट मिड प्लस वन जाएगा और एंड जो था वही रहेगा। और फाइनली सर्च इक्वल टू एरे ऑफ मिड अगर होगा तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, हमें एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। तो ये बेसिकली था सर्चिंग सॉर्टेड एरे का फ़ायदा उठाते हुए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें हम सर्च स्पेस को आधा आधा करेंगे, जिससे हमें सारे एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ चेकिंग नहीं करनी होगी। अब ये तो छोटा एरे है, ठीक है, अब मान लो हज़ारों एलिमेंट्स होते तो फिर उसमें हमारा टाइम कितना बच जाता। लाइक हज़ारों एलिमेंट का मिड पॉइंट कुछ 500 पे आएगा, तो राइट साइड के 500 तो चले ही गए, हम सिर्फ लेफ्ट साइड के 500 में सर्च करेंगे, तो सर्च स्पेस कितना कम हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हम आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। अपना मेन प्रॉब्लम कहता है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है प्लस रोटेटेड है और उसको उसके अंदर सर्च करना है। ये तो एक नॉर्मल सॉर्टेड था, बट हमें सॉर्ट करने के बाद इसको रोटेट कर दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, लाइक इसका कुछ तो हमें यूज़ होगा ना, मैंने बताया तो अगर ये हमें डिस्कस किया तो कुछ तो इसका तरीका होगा यूज़ करने का। लेट्स सी। अब ये डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज़ कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कि पीवट इंडेक्स को कैसे ढूंढने। ठीक है, क्योंकि अभी जो एल्गोरिथम अगला आएगा वो बेस्ड ऑन पीवट पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए पीवट इंडेक्स क्या होगा, वो देखते हैं। तो pivot index means the index at which the array would have ended with if the array was like array would have ended अगर वो array sorted हुआ। इसका कहने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली अगर ये array sorted होता तो ठीक है, सॉर्टेड रोटेट नहीं, सॉर्टेड अगर होता है, यही रोटेटेड एरे अगर एक प्रीवियस कदम पे जाए तो वो पहले सॉर्टेड था, राइट, 1 2 3 4 5, तो उसमें जो 5 जो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना, वो वाला एलिमेंट इस सॉर्टेड रोटेटेड एरे में कहाँ पे है, यहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो इसका जो पिवट हो जाएगा वो 2 रहेगा और ARR ऑफ पिवट हो जाएगा तुम्हारा 5। तो ये तुम्हारा पिवट एलिमेंट होगा और इसकी इंडेक्स जो होगी वो पिवट इंडेक्स होगी। ये जानना काफ़ी ज़रूरी था। अब इसको हम कैसे ढूंढेंगे कि ये 5 की पोजीशन कैसे, और ना कि ओ ऑफ एन टाइम में, हमें ओ ऑफ लॉग एन टाइम में हर चीज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, हमें टाइम बचाना है, जितना ऑप्टिमाइज होगा उतना करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 3 4 5 1 2 था, तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस 1 2 3 4 5, उसमें लास्ट इंडेक्स ये होता, तो यही लास्ट इंडेक्स ट्रांसलेट हो जाता है पिवट इंडेक्स में जब तुम इसको रोटेट कर देते हो। बस अब देखो ये एल्गोरिथम इसका देखते हैं कैसे हमें ढूंढना है ये पिवट इंडेक्स को, हाउ वी विल फाइंड इट। ठीक है, तो सपोज हमारा सॉर्टेड प्लस रोटेटेड एरे समथिंग लाइक दिस है, 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ठीक है, मतलब ऐसे पहले सॉर्टेड होता तो ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको हमने रोटेट कर दिया लेफ्ट में 3 से। ठीक है, ओके। अब हाँ, फाइनल आंसर हमारा क्या आना चाहिए, जो भी करेंगे हमें इतना पता है फाइनल आंसर तो 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 ही 9 के बाद ही स्टार्टिंग पोजीशन, लाइक 9 विल बी इन द एंडिंग पोजीशन, उसके बाद तो 1 टू 1 पे फिर से आ गए हम लोग, राइट। तो दिस विल बी अवर पिवट इंडेक्स या पिवट एलिमेंट। ठीक है, नाउ इफ वी सी द पिवट जो कि यहाँ पे 9 है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एलिमेंट इन द लेफ्ट एंड द एलिमेंट इन द राइट। इसका क्या मतलब हुआ, अब जो ये 9 है ना, वो एलिमेंट इन द लेफ्ट से मतलब कि 8 से बड़ा होगा, और एलिमेंट इन द राइट मतलब कि 1 से बड़ा होगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पिवट में यही होगा ना, ये एरे का लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट के पहले अगर वो सॉर्टेड एरे है तो सारे एरे के एलिमेंट्स छोटे होंगे उससे, और अगर लास्ट के बाद तुम फिर से स्टार्टिंग में जाओ तो वो भी तो छोटे ही होंगे, बात एक ही हुई। तो हम इन शॉर्ट वो सॉर्टेड एरे को रोटेट कर रहे, तो अगर हमें पिवट एलिमेंट चाहिए तो वो इस तरह से चेक करेंगे ये एरे पिवट कैसे, लाइक ये एलिमेंट पिवट कैसे हुआ, वो हमें ऐसे ही पता चलेगा कि लेफ्ट और राइट दोनों इंडेक्स पे उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करके देखेंगे या क्या वो दोनों से बड़ा है। अगर हाँ वो बड़ा है तो फिर ये पिवट एलिमेंट कहलाएगा। और ये एक ही ऐसा एलिमेंट है जो जिसके पास ये प्रॉपर्टी रहेगी, लाइक ग्रेटर देन दिस प्लस ग्रेटर देन दिस, लाइक ग्रेटर देन लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एक बात थी, ये बात करनी थी। फिर ऑल्सो वी सी दैट देर आर 2 सॉर्टेड सब एरेज। ये भी एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि देखो अगर हम रोटेट, ये मैंने शुरुआत में बताया था कि रोटेट करेंगे तो सॉर्टेड के 2 पार्ट हो जाएंगे। सॉरी नहीं बताया था, हाँ। तो अगर हम इसको सॉर्टेड है और इसको रोटेट करेंगे तो हाँ, सॉर्टेड अंदर एरे के अंदर देखोगे तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 सॉर्टेड सब एरेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा ये वाला पार्ट। ठीक है, जो स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जाता है एंड तक, और दूसरा जाता है कि ये वाले स्टार्ट से लेकर जो पिवट इंडेक्स है वहाँ से जाता है। ठीक है, ये पिवट प्लस 1 से जाता है एंड तक, और ये स्टार्ट से लेकर पिवट तक। ठीक है, तो सॉर्टेड 1 और सॉर्टेड 2। नाउ लेट्स फाइंड द पिवट
यूजिंग द अबव टू प्रॉपर्टीज इन बाइनरी सर्च। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हमने देखी उन दोनों का यूज़ करके हम, और अलॉन्ग विद दैट बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम पीवट को फाइंड करते हैं। ओके, पीवट इंडेक्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए 4 5 6 7 8 9 1 2 3 है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले बाइनरी इंडेक्स के हिसाब से स्टार्ट और एंड यहाँ पे दे देंगे। फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट, लास्ट एलिमेंट को एंड दे देंगे और हम मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, मिड फाइंड करेंगे। मिड क्या है? 8 है। अब वो चेक करेंगे वेदर ये जो मिड हमने फाइंड किया वो पीवट एलिमेंट है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 जो है वो 7 से तो बड़ा है। ठीक है, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड माइनस वन। मिड माइनस वन मतलब 7, उससे तो बड़ा है, टिक। बट वो एरे ऑफ मिड प्लस वन से बड़ा नहीं है। ऑलराइट, तो इसका मतलब हुआ एरे ऑफ मिड इज नॉट अ पिवट। 8 जो है वो पिवट एलिमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये जो मिड है तो ये मिड माइनस वन है, ये मिड प्लस वन है। तो हम दोनों से कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि 7 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 9। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7 इज लेस देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 9। इस टाइप का कुछ चाहिए, तभी वो पिवट होता। तो ये तो पिवट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप कहता है कि मिड को कंपेयर करो स्टार्ट वाले एलिमेंट से। मिड का जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करो स्टार्ट के साथ। तो अगर अगर स्टार्ट का एलिमेंट यहाँ पे देखो 4 है और मिड यहाँ पे 8 है। अगर स्टार्ट ए आर आर ऑफ स्टार्ट इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, इसका जो बोला उसका उल्टा। तो क्या करो, गो टू द राइट सब पार्ट। ये सेम चीज़ करो तुम राइट सब पार्ट में जाके। मतलब क्या हुआ और ऐसा क्यों किया? देखो, ये हम इसलिए कर रहे हैं राइट सब पार्ट में इसी डाले क्योंकि पिवट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनसॉर्टेड पार्ट। ये एक बात हो जाएगी। अब ऐसा भी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे पहले तो 4 है, ठीक है, और ये 8 है। अब अगर ये एरे, अगर ये मिड यहाँ पे है, इस केस में तो यहाँ पे है, तो स्टार्ट एरे ऑफ स्टार्ट मतलब ये स्टार्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है और मिड पे है वो स्टार्ट का उससे छोटा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे रुकते हम 1 पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, 1 या 2, 1 पे पकड़ लेते हैं। 1 पे अगर हमारा मिड आता, सपोज करो कुछ ऐसा बड़ा सा होता और 1 पे हमारा मिड आता, तो अगर हम स्टार्ट और मिड को कंपेयर करते तो फिर स्टार्ट एलिमेंट बड़ा होता 1 से। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा ये जो चीज़ है पूरी अनसॉर्टेड है, क्योंकि एक सॉर्टेड एरे में सॉर्टेड एरे की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो पहले इंडेक्स है वहाँ पे जो एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए आगे के इंडेक्स से। ऑल राइट, बट यहाँ पे अगर ये 1 मिड होता तो ऐसा नहीं होता। उसका मतलब ये अनसॉर्टेड है, उसका मतलब डेफिनेटली राइट साइड वाला सॉर्टेड होगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ए आर आर स्टार्ट और ए आर आर ऑफ मिड में से स्टार्ट वाला जो है वो ज़्यादा छोटा है। तो उसका मतलब ये वाला जो लेफ्ट सब पार्ट है वो सॉर्टेड रहेगा और उसका राइट साइड जो है वो अनसॉर्टेड रहेगा। और पिवट जो है इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द अनसॉर्टेड पार्ट। क्यों? क्यों? ऑब्वियस है, बिकॉज पिवट ही एक ऐसा एक सेपरेटिंग एलिमेंट है जो जहाँ से एरे स्टार्ट होगा और जहाँ पे एरे ख़त्म होगा। ठीक है, पिवट एक्चुअली इज़ द सॉर्टेड एरे का एंडिंग पॉइंट। तो वो हमेशा रहेगा तो अनसॉर्टेड पार्ट में ही। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिड 1 होता ना और पिवट तो उस केस पे 9 ही रहता ना, तो मिड 1 होता तो हम बोल सकते कि लेफ्ट सब पार्ट में, और लेफ्ट सब पार्ट तब पूरा अनसॉर्टेड होता। समझ रहे हो ना? सॉर्टेड पार्ट का हमें कुछ काम नहीं। सॉर्टेड पार्ट को इस बार हम अबेंडन करेंगे और अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर हम चले जाएंगे। तो देखिए, इफ़ ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ स्टार्ट, ठीक है, तो लेफ्ट इज सॉर्टेड। एल्स ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ स्टार्ट, तो राइट इज सॉर्टेड। बेसिकली इसको एक मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते कि अगर ऐसा कुछ होता 5 1 2 3 4, तो उसका मिड क्या, स्टार्ट 5 होता एंड 4 होता और मिड 2 होता। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, आई मीन ए आर आर स्टार्ट इज लेस देन 5 इज लेस देन इक्वल टू, आई मीन सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका यही मतलब हो गया कि अपना जो सॉर्टेड पार्ट राइट साइड के जाएगा, राइट इज सॉर्टेड। ठीक है, और राइट साइड वाला सॉर्टेड पार्ट रहेगा। सिंपल इसका लॉजिक, राइट। और ये जो पार्ट है वो करंटली अनसॉर्टेड रहेगा और हमें पिवट अगर चाहिए तो यही पार्ट में मिलेगा, राइट। इसमें पिवट क्या है, 5 है ना, तो ये देखो अनसॉर्टेड पार्ट में फॉल हो रहा है। ऑलराइट, तो चलो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें पता चल गया कि पिवट हमें अबेंडेंट कौन सी साइड को करना है। हमें अबेंडेंट अनसॉर्टेड, आई मीन सॉर्टेड वाली साइड को करना है। लेफ्ट साइड को सॉर्टेड, लेफ्ट साइड जो सॉर्टेड थी उसको हम अबेंडेंट करेंगे और राइट साइड के अंदर चले जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट अपना मिड प्लस जो पहले मिड था 8 प्लस 1 हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, और एंड वही रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर से मिड फाइंड करेंगे। इस बार मिड क्या होगा,
स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यहाँ पे बीच का कुछ 0.5 ऐसा आता 1 और 2 के बीच में, बट कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कदम पीछे चला जाए, लाइक वो ले लेंगे फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। तो वो उससे क्या होगा कि हमें मिडल एलिमेंट ये 1 मिलेगा। ठीक है, अब 1 देखते हैं पिवट है कि नहीं। 1 9 से नो मिड -1 और मिड +1 से कंपेयर करेंगे। 1 मिड पे है, ठीक है, तो वो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो ये तो मिड डेफिनेटली नहीं है, राइट। दोनों कंडीशन आई मीन ये पिवट ये पिवट डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस में से एक भी फुलफिल नहीं करता है। हमारी दोनों कंडीशंस क्या है, ए आर ऑफ मिड शुड बी ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिड -1 एंड ए आर ऑफ मिड शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिड +1। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे, तो नॉट अ पिवट। अब हम फिर से स्टार्ट और एंड को अपडेट करेंगे। स्टार्ट वुड बी सेम और एंड वुड बी यहाँ पे हाउ मच मिड -1। उसका क्या रीज़न है, हमने ऐसा क्यों एंड को यहाँ पे लाया, क्योंकि हमें अनसॉर्टेड पार्ट में जाना है और हम ए आर आर ऑफ स्टार्ट और ए आर आर ऑफ मिड को कंपेयर करेंगे। तो ए आर आर ऑफ मिड, ठीक है, वो है 1 और ए आर ऑफ स्टार्ट क्या है 9। तो ए आर ऑफ मिड इज़ लेस देन ए आर ऑफ स्टार्ट, उसका मतलब अनसॉर्टेड पाथ ये वाला हो गया। ठीक है, तो हम जाएंगे लेफ्ट सब एरे में। लेफ्ट सब एरे में जाएंगे तो एंड को मिड -1 कर देंगे, तो स्टार्ट वही रखेंगे। तो देखो स्टार्ट 9 हो गया, एंड भी कहाँ गया, हाँ ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया। हाँ, स्टार्ट 9 होगा, एंड भी 9 होगा और मिड भी 9 होगा। तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट और एंड दोनों इक्वेट हो जाएंगे। अब इससे आगे तो कहाँ जाएंगे, दोनों मिल गए। तो फाइनली वी गॉट अवर पिवट। ये एक फाइनल पोजीशन पे हम आके रुक गए और वही हमारा पिवट होगा। और अगर लॉजिकली देखें तो हमें पिवट वही चाहिए था, राइट। यही 9 फाइनल आंसर होना चाहिए, वही हमें मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम बाइनरी सर्च का यूज़ करके हमने कितने कम कंपैरिजन में हमें ये पूरा आंसर मिल गया, राइट। बेसिकली टू कंपैरिजन्स आई वुड से इसके अंदर हमें मिल गया। तो ये काफ़ी छोटा हो जाता। अगर वो हम वैसे जाते सारे एलिमेंट्स, तो उसमें सारे 1 to 9 एलिमेंट्स को कंपेयर करके, ठीक है, उससे बेटर काफ़ी अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो गया। तो ये हमने पिवट ढूंढ लिया। ओके, सो इसका कोड आप देख सकते हैं जीएफजी के अंदर, ठीक है। उनका ऑलमोस्ट यही अप्रोच होगा, छोटे मोटे एल्गोरिथम यही है और छोटे मोटे लाइक चेंजेस होंगे। ये पिवट का फंक्शन है और ये बाइनरी सर्च का, ठीक है। आप एल्गोरिथम समझिए, एल्गोरिथम को समझना इंपॉर्टेंट है। कोड को कोड के अंदर ट्रांसलेट करना वो अलग बात है, वो इसके सेकेंडरी स्टेप है। पहला स्टेप जो है समझना एक एल्गोरिथम कैसे वो काम करता है और उसके पीछे का इंट्यूशन या लॉजिक क्या है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं मेन प्रॉब्लम में। मेन प्रॉब्लम हमारा क्या था, सर्च इन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। तो इसके लिए दो मेथड्स है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली जो मेथड है उसके अंदर हमने एक एरे पकड़ लिया, ये 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ठीक है, और सर्च करना है उसके अंदर 5। तो उसका सबसे पहला स्टेप है वो हम अब लास्ट जो पीवट की मेथड डिस्कस करी उससे फाइंड होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द पीवट, ठीक है। तो हमने अभी जो डिस्कस किया उसके हिसाब से हमें पीवट मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, पीवट 9, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो होगा जीरो से लेकर पीवट के पहले तक का, और दूसरा पार्ट होगा पीवट के बाद से लेकर एंड तक का, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि सर्च करने वाला एलिमेंट और पीवट वाला एलिमेंट दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर मिल ही गया हमें आंसर के मैच हो गया, ठीक है। नहीं है तो क्या करेंगे कि हम लेफ्ट सब पार्ट में पहले सर्च करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन लेफ्ट सॉर्टेड एरे, ठीक है। एज ये सॉर्टेड एरे है तो उसमें सिंपली हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो ओ ऑफ लॉग एन में ये हमें मिल जाएगा कि अगर एलिमेंट होगा तो मान लो लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। इस केस में हमें 5 ढूंढना था तो मैं लेफ्ट में पहले मिल ही जाएगा। अब मान लो मैं 3 ढूंढना होता तो लेफ्ट में हमें तो नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होगा, इफ एलिमेंट फाउंड देन रिटर्न फाउंड, 5 तो मिल जाता। एल्स अगर 3 का केस होता तो अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन राइट सॉर्टेड एरे। सिंपली मतलब हम दो बार बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, पहले लेफ्ट के ऊपर एक बार और दूसरी बार राइट के ऊपर, कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा एलिमेंट अगर होगा तो इसके अंदर, राइट। तो बस यही कंसेप्ट था। तो लेफ्ट में जाने के लिए 0 से लेकर पिवट -1 तक कंसिडर करेंगे और राइट में जाने के लिए पिवट +1 से लेकर n-1 तक। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। ये मेथड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन ही रहेगा, क्योंकि हम दो बार बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम आई मीन कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ लॉग एन ही होता है, राइट, ठीक है। चलो अब सेकंड मेथड पे आते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे ना, इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ 2 नॉर्मल पासेस ऑफ बाइनरी सर्च,
ठीक है, जो लास्ट मेथड में हमने किया था। वी विल डू अ सिंगल पास ऑफ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च, हम यहाँ पे एक ही पास करेंगे, ठीक है, बट इसमें बाइनरी सर्च का थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करके करेंगे। आइडिया इज समवॉट सिमिलर टू हाउ वी फाउंड आउट पिवट, बट हियर वी वोंट बी फाइंडिंग पिवट एक्जैक्टली, हम यहाँ पे पिवट को नहीं ढूंढेंगे एक्जैक्टली, बट पिवट को जिस तरीके से ढूंढना था, ठीक है, जिस अप्रोच से ढूंढना था, थोड़ा बहुत वो अप्रोच यहाँ पे आएगी, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो एल्गोरिथम क्या कहता है, फर्स्ट फाइंड द मिडिल पॉइंट, ठीक है, जो कि होगा स्टार्ट प्लस एंड बाई टू, ठीक है, या फिर हम स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट बाई टू भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटीजर ओवरफ्लो, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सोचेंगे समझ जाएंगे। फिर सेकेंड जो पार्ट है, हमें मिड पॉइंट मिल गया, ये तो कॉमन ही है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इफ़ की इज प्रेजेंट इन द मिडिल पॉइंट रिटर्न मिड, ठीक है, अगर ए आर आर ऑफ स्टार्ट इज ए आर आर ऑफ मिड इज इक्वल टू सर्च जो हमें ढूंढना था, अगर वो दोनों बराबर होंगे तो रिटर्न कर दो मिड, वरना वरना क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम ए आर आर ऑफ स्टार्ट से लेकर ए आर आर ऑफ मिड, ए आर आर ऑफ स्टार्ट और ए आर आर ऑफ मिड, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि वो कैसा है, उसका लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर है, ठीक है। अगर वो लेस देन इक्वल टू हुआ, मतलब ए आर आर ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिड अगर हुआ, तो फिर जो स्टार्ट से लेकर मिड तक का जो सब पार्ट है वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। और वो अगर सॉर्टेड होगा तो फिर ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे ए और बी, और अगर नहीं हुआ तो कुछ दूसरे स्टेप्स फॉलो करेंगे ए और बी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अगर वो सॉर्टेड हुआ, स्टार्ट से लेकर मिड का जो पार्ट है अगर वो सॉर्टेड हुआ तो क्या करेंगे। इफ़ द की टू बी सर्च लाइज इन द रेंज फ्रॉम ए आर आर ऑफ स्टार्ट टू ए आर आर ऑफ मिड, ठीक है, दैट इज, क्या कहने का मतलब है, अगर हमें जो की सर्च करनी है वो ए आर आर स्टार्ट से मिड में अगर लाई करेगी तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या अगर इनके बीच में लाई, इसका मीनिंग होगा कि कोड के लॉजिक में अगर देखेंगे तो सर्च की, सर्च या फिर की बोल सकते हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ स्टार्ट, ठीक है, मतलब की टू बी सर्च लाइज इन द रेंज ऑफ ए आर ऑफ स्टार्ट, मतलब ए आर ऑफ स्टार्ट से बड़ी होनी चाहिए और ए आर ऑफ मिड से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसके रेंज में अगर होगा तो हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप वन, मतलब ये जो चीज़ें हैं रिपीट करेंगे, बट हमारा जो नया स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जो अभी जो स्टार्ट था पिछला वाला वही रहेगा, लेकिन जो नया एंड होगा ना वो मिड मिड या फिर मिड माइनस वन हो जाएगा। लाइक हमारा सर्च स्पेस मिड के बाद का हमने इग्नोर मार दिया और सर्च स्पेस को डिक्रीज कर दिया, ये आप देख सकते हो क्योंकि एरे सॉर्टेड है ना, एरे सॉर्टेड है स्टार्ट से लेकर मिड तक, इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं कि हमें जो सर्च करना है ना वो ये सॉर्टेड वाले पार्ट में है कि नहीं, ये सिंपली पता चल सकता है, अनसॉर्टेड में ये बताना थोड़ा मुश्किल रहता, बट सॉर्टेड एरे के अंदर ये लाइक लाई करता है कि नहीं वो हमें सिंपल फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड का जो सब एरे है उसके अंदर तो सबसे पहला एलिमेंट है ए आर आर स्टार्ट और सबसे आखिरी है जो ए आर आर मिड, इन दोनों के बीच वो लाई कर रहा है कि नहीं वो चेक करके हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू एज वी एस पूरा सॉर्टेड होगा उसके बीच में लाई करेगा, तो हम सिंपली एंड जो है अभी जो पिछले वाले का उसको हम घटा देंगे और उसको बोल देंगे कि तुम मिड तक आ जाओ, मिड या मिड माइनस वन दोनों चलेगा, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वहाँ तक आ जाओ, तो हमने एक सर्च स्पेस राइट साइड के सब एरे की कम कर दी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ आप देख रहे हो ये थोड़ा फ़ायदा उठाया है हमने ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम का, और ऐसा ही कुछ हमने पिवट ढूंढते वक्त भी करा था कि हमने कंपेयर किया कि जो एक सब एरे, नॉट द होल एरे सॉर्टेड, एक सब पार्ट ऑफ एरे, ठीक है, वो सॉर्टेड है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे वही एक सब पार्ट को देखा सॉर्टेड है कि नहीं, और सब हमने स्टार्ट और एंड को लाइक सर्च स्पेस को कम कर दिया, ठीक है, एंड को हमने स्टार्ट को वही रहने दिया और एंड को हमने आधा कर दिया। एल्स अब मान लो ये जो की है वो सर्च स्पेस के अंदर नहीं होती, तो क्या करते हैं, तो गो टू स्टेप वन विथ न्यू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन, इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉर्टेड एरे के अंदर पक्का एग्जिस्ट नहीं करती, तो अनसॉर्टेड में ही करे ये, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, दो ही ऑप्शन थे, तो अनसॉर्टेड वाले पार्ट में चलेगी, तो न्यू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन हो जाएगा उस केस में, और न्यू एंड तो वही रहेगा एंड, ठीक है। ये केस था जब स्टार्ट से मिड सॉर्टेड है, ठीक है, मतलब कि ए आर आर ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिड। अब एक केस आता है एल्स में, इफ ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन से लेकर एंड वो सॉर्टेड है, ये कैसे पता चलेगा, वही ए आर आर ऑफ स्टार्ट अगर लेस देन इक्वल टू नहीं होगा मान लो तो ग्रेटर होगा, इसका मतलब कुछ हमने पिछले एग्जांपल में देखा होगा कहीं पे, मान लो कि ये 4 है और हमारा मिड है वो 1 है, तो अगर ए आर आर ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड मतलब कि हम गलत जगह पे है, लाइक ये सॉर्टेड, नॉट गलत जगह पे, ये जो सॉर्टेड है नहीं है, सॉर्टेड वाला है वो लेफ्ट वाला नहीं है वो राइट वाला है, राइट, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे राइट के हिसाब से, हम ये मान के चलें इस केस में पहले थर्ड वाले केस में ऐसा था कि लेफ्ट वाला सॉर्टेड है, ठीक है, लेफ्ट सब पार्ट सॉर्टेड था, अभी राइट सब पार्ट सॉर्टेड है, तो उसमें हम क्या ए और बी पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि इफ़ की टू बी सर्च लाइज इन द रेंज ऑफ
ए आर ऑफ मिड प्लस वन टू ए आर ऑफ एंड, मतलब इसमें अब सॉर्टेड पार्ट चेंज हो गया ना, हमारा सॉर्टेड पार्ट पहले लेफ्ट था अभी राइट हो गया, तो राइट के सॉर्टेड पार्ट में की लाइक करती है, तो हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप वन विथ न्यू स्टार्ट इज मिड प्लस वन, ठीक है, मतलब हमने लेफ्ट को अबेंडन कर दिया, अगर वो सॉर्टेड के अंदर लाइक करती है तो लेफ्ट को अबेंडन करके राइट वाले सब पार्ट में आ गए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू स्टार्ट को हम मिड प्लस वन कर देंगे और न्यू एंड को हम एंड ही रहने देंगे। एल्स अगर मान लो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मिड जो हमें सर्च करना है वो ए आर ऑफ मिड प्लस वन से एंड के अंदर लाई नहीं करता, उसका मतलब वो अनसॉर्टेड वाले पार्ट में लाई करता है, लेफ्ट वाले पार्ट में लाइक करता है, इसलिए हम एंड को अब मिड या मिड माइनस वन कर देंगे और स्टार्ट को हम स्टार्ट ही रहने देंगे, ठीक है, बेसिकली ये पूरा एल्गोरिदम था। अब हम आते हैं उसके एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में हम लेते हैं यही सेम एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 9 1 2 3 और सर्च करना है हमें 5, ठीक है, तो देखिए स्टार्ट 4 होगा एंड 3 होगा, और हमें सबसे पहला स्टेप जो कहता है एल्गोरिदम का, फाइंड मिडल पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 से, तो मिडल पॉइंट हमारा 8 रहेगा। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड पॉइंट का, इफ़ की इज़ प्रेजेंट इन द मिडल पॉइंट देन रिटर्न मिड, मतलब इफ़ जो मिड है दैट विल बी इक्वल टू सर्च, नहीं है यार, सर्च तो 5 है और मिड तो 8 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट पे हम मिड रिटर्न नहीं करेंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इफ़ की टू बी सर्च्ड लाइज इन द रेंज, आई मीन सॉरी ये नहीं, ये तो ए पॉइंट है, इफ़ ए आर आर ऑफ स्टार्ट टू मिड इज सॉर्टेड, वो कैसे चेक करेंगे, तो वो चेक करने के लिए देखेंगे कि ए आर आर ऑफ स्टार्ट पोजीशन है, ठीक है, और ए आर आर ऑफ मिड पोजीशन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे 4 और 8, तो 4 इज लेस देन 8, इसका डेफिनेटली ये मतलब हुआ कि ये लेफ्ट स्टार्ट से लेकर मिड तक जो सब पार्ट है वो पूरा सॉर्टेड रहेगा। अब हम देखेंगे कि सर्च की ये रेंज 4 और 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो 4 से तो बड़ा है 5, मतलब इससे बड़ा है कहीं पे भी आ सकता है, इससे 4 से राइट में कहीं पे भी आ सकता है, और 8 से छोटा है 5, मतलब मिड से लेफ्ट में कहीं पे भी आएगा, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि 4 से लेकर 8 के बीच में ही 5 कहीं पे एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, तो हम अब क्या करेंगे कि 5 लाइज बिटवीन 4 एंड 8, देयरफॉर गो इन द लेफ्ट सब पार्ट अबेंडन द राइट वन, तो हम क्या करेंगे, अपने एंड को अपडेट करेंगे मिड, एंड को अपडेट करेंगे मिड से, ठीक है, मिड या मिड माइनस वन, हमने इस केस में मिड ही लिया है, तो एंड हमारा मिड हो गया और स्टार्ट हमारा वही था पहले का 4, तो इस केस में हमारा मिडल एलिमेंट, नया मिडल एलिमेंट क्या बनेगा, 6, राइट, नया मिडल एलिमेंट 6 बनेगा। अब ये कंपेयर करेंगे सर्च के साथ, फिर से रिपीट करेंगे वही स्टेप्स, ठीक है, सर्च 6 और 5 इक्वल नहीं है। अब चेक करेंगे कि सॉर्टेड पार्ट लेफ्ट है या राइट वाला सॉर्टेड है, तो इसको स्टार्ट के साथ कंपेयर करो 4 और ये 6, ठीक है, तो 4 इज़ लेस देन 6, 4 इज़ लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू 6 बोल सकते हैं, तो फिर ये जो 4 से 6 का पार्ट है वो सॉर्टेड है। अब चेक करेंगे कि 5 जो है सर्च की वो इस रेंज में फॉल करती है कि नहीं, तो 5 लाइज बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है, 5 ए आर ऑफ स्टार्ट से बड़ा है और ए आर ऑफ मिड से छोटा है, तो इसका मतलब ये सॉर्टेड पार्ट में लाइक करता है, तो हम अनसॉर्टेड पार्ट 6 से लेकर 8 तक का जो पार्ट है उसको अबेंडन करके हम ये सॉर्टेड पार्ट में चले जाएंगे। अब हमारा जो एंड हो जाएगा वो मिड हो जाएगा पहले का, तो ठीक है, तो स्टार्ट ये 4 एंड 6 और नया वाला जो मिडल होगा वो 5 होगा। अब फिर से इसको कंपेयर करेंगे सर्च के साथ, तो देखो मिड और सर्च दोनों के जो एलिमेंट है दोनों मैच कर रहे हैं, तो स्टॉप, फाइनली 5 फाउंड, और इस ये था हमारा सेकेंड अप्रोच, ठीक है, फाइनली हमें मिल गया। तो यही हमारा दूसरा एल्गोरिथम था, इसी को अगर हम बोर्ड में भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं, सेकेंड अप्रोच में ये रहा, ठीक है, देखो इफ फर्स्ट एरे सब फर्स्ट सब एरे इज सॉर्टेड, तो फिर ए आर आर ऑफ एल, इन्होंने एल मतलब स्टार्ट मान लो और एच मतलब एंड मान लो, ठीक है, तो ए आर ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू ए आर ऑफ मिड, मतलब फर्स्ट सब एरे इज सॉर्टेड, तो फिर क्या करेंगे कि की को देखेंगे, की स्टार्ट से बड़ा है और मिड से छोटा है, मतलब इनके लिए रेंज में लाई कर रहा है, अगर ऐसा है तो फिर एंड को कम कर दो, एंड को मिड माइनस वन कर दो, मिड या फिर मिड माइनस वन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कर दिया। एल्स एल्स नहीं लगाया इन्होंने, डायरेक्टली रिटर्न लिख दिया, तो दोनों चले, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ही कर रहे हैं तो ये कंसिडर नहीं होगा, तो एल्स रिटर्न सर्च अपना स्टार्ट को अपडेट करो, ठीक है, स्टार्ट इज मिड प्लस वन और एंड इज वही सेम, और अगर ये केस नहीं हुआ, ठीक है, तो दूसरा केस होगा कि ए आर आर ऑफ स्टार्ट से लेकर आई मीन ए आर ऑफ मिड से लेकर एंड तक वो सब एरे जो होगा वो सॉर्टेड है, तो अब हम उसके अंदर चेक करेंगे वेदर द की फॉल्स इन बिटवीन दैम, अगर वो इन सॉर्टेड मतलब मिड और एंड के बीच में पड़ेगी तो फिर हमारा जो स्टार्ट होगा वो मिड प्लस वन अपडेट हो जाएगा, हम उसके सॉर्टेड पार्ट में सर्च करेंगे, अगर नहीं तो वो अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर होगा, मतलब एंड जो होगा वो मिड माइनस वन हो जाएगा, तो ये था बेसिकली इसका कोड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो वो ओ ऑफ लॉग एन ही रहेगी, क्योंकि हम बेसिकली आधा आधा करते ही जा रहे हैं, हम सारे एलिमेंट्स तक कंपेयर कर ही नहीं रहे, और ये बाइनरी सर्च का एक मॉडिफाइड वर्जन होगा अगर ध्यान से सोचोगे तो, हम मिड को एक एक से नहीं कम कर रहे, हम मिड को हाफ से लाइक
एंड और स्टार्ट दोनों हाफ से कट कर रहे हैं, ठीक है, सर्च स्पेस को हाफ से कट कर रहे हैं यहाँ पे। और एक लास्ट एक चीज़ थी कि दिस एल्गोरिथम्स वोंट वर्क ऑन डुप्लीकेट्स, ठीक है, यहाँ पे अगर डुप्लीकेट्स अगर होते ना तो दिक्कत हो जाती, जैसे ये है 2 2 2 2 2 2 0 2, तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि जैसे हमें ज़ीरो सर्च करना है तो हम पता नहीं चलता लेफ्ट सब एरे में है या राइट सब एरे में, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। बट कोई तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, उसमें लॉग एन से थोड़ी सी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट इफेक्टिवली वो लाइक वर्स्ट केस में एन हो सकती है, बट आप एक बार सोच के देखिएगा क्या वो तरीका है, ठीक है, ये टास्क आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कोड को करेंगे तो ये भी एक इफ कंडीशन चेक करके हम कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, आप देखना एक बार ट्राई करना खुद से। बस आई थिंक आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।